नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आकाश तक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अटक से लेकर कटक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ऐसी पार्टी जो सुर्खियों में आई 2024 में अपनी मजबूती बनाई। ऐसे पार्टी के कद्दावर नेता और अपने क्षेत्र में अपने लोकप्रियता से अपने लोगों के बीच में अपने एक अलग स्थान बनाने वाले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व एमएलए आदरणीय सुभाष राय जी। हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर के पार्टी अलग अलग तरह की रणनीति बना रही है। सर, हम आपसे ये जानने की कोशिश करें, इस बार 2027 में अखिलेश यादव जी ने एक पीडीए का नारा दिया है। 2027 चुनाव में ये कितना प्रभावशाली होगा? देखिए, पीडीए 2027 के चुनाव में बहुत प्रभावशाली होगा। पीडीए का मतलब जो है, भाजपा के लोग गलत उसका अर्थ लगाते हैं। पीडीए का मतलब होता है पी से पीड़ित। पीड़ित पीड़ित मैंने उसमें पंडित भी है, पीड़ित भी है, मैंने सारे लोग हैं इस तरह से। नहीं तो इसके पहले जो है भाजपा के लोग इसका गलत अर्थ लगाते थे। आज जो स्थिति है उत्तर प्रदेश की, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2014 में जब मोदी जी पहली बार आए थे चुनाव प्रचार में, तो उन्होंने जो वादा किया था जनता के सामने, हम हमारी सरकार बनाइए आप लोग, हम प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और 15-15 लाख रुपया जो है विदेशों में जमा है काला धन, उसको हम वापस मंगवाएंगे, सबके खाते में भेजेंगे। और इस तरह के तमाम प्रलोभन दिए थे जिसके बहकावे में जनता आ गई थी। लेकिन आज जनता जिस तरह से अपने कोई सरकार में ठगा महसूस कर रही है, आज इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। नौजवान से लेकर के, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे छात्र हो, सब लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। कोई भी परीक्षा क्लियर नहीं हो रही है। अगर परीक्षा क्लियर हो रही है तो उसका पेपर आउट हो जा रहा है। यहाँ तक कि जो तमाम परीक्षार्थी, किसान बेचारा अपने बेटों को किस तरह से अपना खेत गिरवी रख करके इलाहाबाद, दिल्ली से लेकर के, लखनऊ से लेकर के पूरे दुनिया के अच्छे अच्छे संस्थानों में पढ़ा रहा है, लेकिन परीक्षा ना होने के नाते, अगर परीक्षा हुई भी तो पता कहीं कोर्ट में चला जा रहा है मामला, कहीं पेपर आउट हो जा रहा है। एक एक परीक्षा को क्लियर होने में 5-5, 6-6 साल लग जा रहे हैं और आदमी ओवरहेज हो जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा नीट की परीक्षा को लेकर के दिल्ली में किस तरह से प्रदर्शन हुआ था और सरकार को झुकना पड़ा। आज उत्तर प्रदेश की जो स्थिति मैं आपसे बताऊं, आज सारे लोग उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव की तरफ, हर जात के लोग, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे पिछड़ी जात के हो, चाहे एससी हो, क्योंकि अखिलेश यादव जब इस प्रदेश की सत्ता संभाले थे, उन्होंने 5 साल में जिस तरह से उत्तर प्रदेश को विकास का एक नया आयाम दिया था, जबकि केंद्र में उनकी सरकार नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव ने जो वादा किया था 5 साल में करके दिखाया। सबसे बड़ा काम अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले, आज भाजपा के लोग बहुत ढिढोरा पीटते हैं कि हम तमाम पूर्वांचल बना दिए, तमाम इस 6 लेन बना दिए। उत्तर प्रदेश में अगर कोई पहला व्यक्ति है तो उसका नाम है अखिलेश यादव, जिन्होंने आगरा से लेकर के लखनऊ तक पहला 6 लेन बनाने का काम किया और मात्र 23 महीने में वह 6 लेन बनकर के चालू हो गया, 302 किलोमीटर। इसके साथ साथ 5 साल के अंदर अखिलेश यादव ने लखनऊ के अंदर मेट्रो चला के दिखा दिया। एशिया का सबसे बड़ा जनेश्वर मित्रा पार्क बना दिया। एशिया का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिस बना दिया। किसानों का कर्जा माफ किया। किसानों को दुर्घटना बीमा दिया। इसके पहले, समाजवादी पार्टी की सरकार के पहले, कभी भी किसानों को इस तरह का कोई लाभ नहीं मिलता था। अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती थी, सांप काटने से, बिच्छू काटने से, लू लग जाने से, दुर्घटना से, कोई लाभ उनको नहीं मिलता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने राष्ट्रीय नेता माननीय अखिलेश यादव जी के और उनके पिता जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी को, जिन्होंने इस योजना को लागू किया था। उन्होंने शुरुआत 1 लाख से की थी और अखिलेश यादव ने बढ़ा उसको 5 लाख कर दिया। ऐसे तमाम काम, तमाम जमीनी काम अखिलेश यादव ने किया। आप समझिए कि पीसीएस की परीक्षा में अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश का एक पेपर अनिवार्य हुआ करता था। गांव देहात के लड़के जो अंग्रेजी नहीं पढ़े होते थे, सारे विषय में पास होने के बाद उसमें फेल हो जाते थे। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पीसीएस की परीक्षा से अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया। आज गांव देहात के भी लड़के पीसीएस बनने लगे। ऐसे तमाम किसानों की सिंचाई माफ किया, तहबजारी माफ किया, तमाम चुंगी माफ किया, मैंने 108 चलाया, 102 चलाया। कितना काम गिनाऊं अखिलेश यादव का, जिन्होंने जो है प्रदेश को, आज सब लोग अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं और आशा भरी निगाह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को देख रहे हैं।
अभी 5 तारीख को जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन था। जिस तरह से ब्राह्मणों का जन सैलाब उस लखनऊ के अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर उमड़ा हुआ था, इस बात का गवाह था कि अब उत्तर प्रदेश में 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, आजमगढ़ के पूर्व सांसद, वर्तमान में विपक्ष के बड़े नेता, जिन्होंने वह कार्य किया जो मुलायम सिंह यादव के दौर में उन्होंने उतने सांसद नहीं बना पाए थे जो अखिलेश यादव के शासनकाल बने। 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से कह सकते हैं कार्यकर्ताओं के लिए तो एक बड़ी ताकत बनकर और एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यकर्ताओं में वापसी हुई, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये अब तक का इतिहास रहा है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में जिसकी सीट बड़ी है, अगली सरकार उसी की रही है। उत्तर प्रदेश और कांग्रेस गठबंधन की सब मिला करके 43 सीटें आई हैं और भाजपा 33 सीट पर सिमट गई। 100% समझिए, मैं एकदम बिल्कुल समझिए विश्वास के साथ कहता हूँ। और जिस तरह से आज का गांव घूमते हैं हम लोग रोज देखते हैं, आज जिस तरह से चाहे छात्र हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे किसान हों, तमाम भाजपा का जो तमाम गलत काम है, अभी आप देखिए तमाम जो गांव के लोग दो दो मोटरसाइकिल ले लीजिए, मोटरसाइकिल में इतना मिलाया जा रहा है जिससे उसका इंजन बैठ रहा है, एवरेज कम हो जा रहा है। ऐसे ऐसे तमाम, केवल ये जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग 5 किलो राशन दे करके, अभी इनसे महंगाई की बात करिए तो तुरंत ये मंदिर मस्जिद उठा देंगे। अब रोजगार की बात करिए तो हिंदू मुसलमान की बात उठा देंगे। इनके अलावा इसके अलावा ये लोग कुछ नहीं किए। और 100% 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व में बनने जा रही है। जिस तरह से आज लोग जातीय समीकरण पर राजनीति करते हैं, आप जिस विधानसभा से आते हैं वहां पर आपकी जो एक लोकप्रियता है, वहां पे जो धरातल पर आपकी पहुंच और पकड़ है, तो जनता के अंदर इस तरह से अपने विनम्रता और सादगी और अपने कर्म से, जहां आज लोग लश्कर पूरा ताकत और शोबाजी से राजनीति करना पसंद करते हैं, तो आपको कितना लगता है कि इस बार जमीनी हकीकत जो है, जिस आपके पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ नेता आलम बदी साहब थे जिनका निधन कुछ दिन पहले हुआ, उनको लोग उत्तर प्रदेश का गांधी कहते, तो आपके पार्टी से ही ताल्लुक रखते हैं, तो ये जो आप लोगों का राजनीति करने का, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में आप जैसे लीडर्स बहुत कम होंगे जो धरातल पर इतना संघर्ष करते हैं। देखिए, जो मेरा अनुभव है, अगर आप ईमानदारी निष्ठा से काम करेंगे, जात पात से ऊपर उठ करके सबको साथ लेके चलेंगे, निश्चित है पब्लिक, झूठे कहते हैं लोग जातिवाद है, कहीं नहीं। मैं उदाहरण हूँ उसका। मैं पूरे अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में मात्र मेरा 17 वोट है और मैं सरकार के खिलाफ बाई इलेक्शन जीता था 2019 में। उसका कारण है मैं 24 घंटा जनता के बीच में रहता हूँ और जात धर्म से ऊपर उठकर को पूरे विधानसभा की जनता को अपना भाई मानता हूँ, अपना बिरादरी मानता हूँ, जिसके नाते जनता मेरे साथ हमेशा रहती है और मुझे उपचुनाव जिता करके दिखाई। मैं 4 बार लगातार जिला पंचायत का सदस्य भी रहा हूँ अपने क्षेत्र अपने ब्लॉक से, और मेरा भाई भी 2005 में हम दोनों भाई एक साथ जिला पंचायत सदस्य अगल बगल से हुए थे, एक ही ब्लॉक से। तो ऐसा नहीं है कि जात बिरादरी का कोई मामला। अगर आप जात पात से ऊपर उठ करके जनता में विश्वास, जनता के दिल में घुस जाइए। हम लोग 24 घंटा ये करते हैं, हम लोग क्षेत्र में टहलते हैं, नहीं सोचते हैं कि ये हमको वोट दिया कि नहीं दिया है। आजकल तमाम लोग जात के नाम पर वोट मांगने नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि हमको वोट नहीं दिया हमारा विरोधी हो गया। नहीं, मैं हमेशा राजनीति में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। जो दिया है उसके पास भी जाइए, जो नहीं दिया उसके पास भी जाइए। निश्चित है आज नहीं कल, कल नहीं परसों वो पश्चाताप करेगा कि आदमी अच्छा है, हम गलती किए, इसको वोट नहीं दिया, अगली बार जरूर देंगे। हम लोग इस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं और निश्चित है जो है जनता साथ देती है और सफलता भी मिलती है। तो आपको क्या लग रहा है 2027 जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा बंगाल जैसे इलाके को, वहां पर उन्होंने अपना किला गाड़ दिया, वहां पर उन्होंने अपनी जो जीत हासिल की, उससे क्या लगता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कोई असर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। देखिए वहाँ बंगाल में जो स्थिति थी, आप देखें किस तरह से उन्होंने धनबल का प्रयोग किया, किस तरह से फोर्स का प्रयोग किया, फौज लगा करके किस तरह से जो तृणमूल का वोट था उसको नहीं डालने दिया, तमाम पिटवाया, तमाम देखिए असला निकाल निकाल के भगाया। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश में इतना कमजोर लोग नहीं है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश में अभी देखिए सनातन पांडे का चुनाव हो रहा था, सनातन पांडे बलिया से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। उन्होंने कहा था अगर जो है बेईमानी हुई या तो प्रशासन रहेगा या तो हम रहेंगे। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है सर पे कफन बांध करके इस बार जो है समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ईमानदारी से जूझेंगे और बेईमानी नहीं कर देंगे। और जो स्थितियां बनी है, निश्चित है ईमानदारी से वोट पड़ेगा,
पढ़ने तो नहीं देंगे, भाजपा के लोग बेईमानी करना चाहेंगे, लेकिन हम लोग बेईमानी नहीं करने देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार बना कर देंगे इस बार। इस बार जिस तरह से प्रशांत किशोर बिहार में एक सीट पर चुनाव जीते हैं, तो क्या लगता है इनका जीतना एक सकारात्मक रहेगा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को जिताने में असफल रही, जो कि वो पार्टी हॉट सीट, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से ताल्लुक रखते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भी वो चुनाव नहीं जीत पाए वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देखिए 3 सीटों का उपचुनाव हुआ है, गुजरात में हुआ है, एक मध्य प्रदेश के दतिया में हुआ है, और एक आपके बिहार में हुआ है, एक बांकीपुर। बांकीपुर नितिन नवीन की सीट रही है। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है इसमें भारतीय जनता पार्टी के, वो अपना बूथ नहीं जीत पाए। वही स्थिति दतिया, दतिया जो है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, झांसी से सटा हुआ मध्य प्रदेश का हिस्सा है, वहां से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बुरी तरह से आ रहा है, वहाँ कांग्रेस जीती है, और यहाँ जो है प्रशांत किशोर जीते हैं। ये बिल्कुल संकेत है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है। उत्तर प्रदेश में 3-4 सीटें रिक्त हैं जहां पर उपचुनाव हो जाना चाहिए थे। घोसी में देखिए सुधाकर सिंह की सीट, उनको मरे लगभग 1 वर्ष हो गया, जबकि नियम है कि किसी की मृत्यु के बाद 6 महीने के अंदर सरकार को चुनाव करा देना चाहिए, ऐसा संविधान में लिखा गया है। लेकिन ये लोग संविधान को भी नहीं मान रहे हैं, डर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हम कराए और हार गए तो इसका असर जो है आम चुनाव पर पड़ेगा। इस नाते डर बस भाजपा के लोग चुनाव नहीं करा रहे हैं, और निश्चित है कि जनता एकदम समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए मन बना करके बैठी है। जिस तरह से अभी एक बड़े वरिष्ठ नेता थे और बहुत समाजसेवी, बहुत लोकप्रिय थे, उमाशंकर जी का देहांत हो गया है, और उनका जाना आप आपके एक तरह से देखा जाए तो वो पार्टी और विचारधारा से उठ करके लोगों के बीच अपनी सक्रियता निभाते थे, तो उनका जाना कितना नुकसान, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन उनके अंतिम यात्रा में देखने को मिला, लाखों लोगों की आंखों से आंसू आ रहे थे, इस तरह की जमीनी जो उनकी पकड़ थी, उससे जाने से वहां के लोगों को कितना नुकसान होगा। वहाँ के लोग तो नुकसान ही है। उमाशंकर सिंह एक ऐसे नेता थे, मैं उनके साथ विधानसभा में रहा। मैं 19 से लेकर 22 तक वो मेरे साथ, मैं भी उनके साथ विधायक रहा। जो उनकी कार्यशैली थी, सबसे हंस हंस करके मिलना, सबका सहयोग करना, और बहुत अच्छी छवि थी। वो जात पात और पार्टी से उठ करके जो है लोगों की मदद करते थे, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी आप लोगों ने उनके मरने पर देखा। लाखों की भीड़ उमड़ी हुई थी, और सारे बलिया के लोग रो तो रहे ही थे, बलिया के लोग तो रो ही रहे थे, पूरे प्रदेश के लोग उनके जाने से मरमार थे। सबको तकलीफ हुई, चाहे वो जिस भी दल का रहा हो। बहुत नेक आदमी थे। अभी वर्तमान में देखा जाए, जो युवा है राजनीति करते, अगर उनको उनका एक उद्देश्य होता है राजनीति में सफलता नहीं मिले तो विचारधारा से भी वो समझौता करके पार्टी बदल देते हैं। कम समय में अगर उन्हें कुछ जो चाहते नहीं मिलता है तो अपनी विचारधारा और अपने लोगों की आलोचना करना शुरू करते हैं। लास्ट अंतिम सवाल मेरा यह है कि उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए जो राजनीति में आते हैं, उन्हें किस उद्देश्य के साथ आना चाहिए और उन्हें राजनीति में सफल होने के लिए क्या कार्य करने चाहिए। उन्हें ईमानदारी निष्ठा से, जिस भी पार्टी में ईमानदारी निष्ठा से काम करना चाहिए। निश्चित है कि जो है उसका फल, अगर ईमानदारी निष्ठा से वो युवा काम करेंगे तो निश्चित आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में उनको उसका फल जरूर मिलेगा। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे पूर्व एमएलए सुभाष राय जी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को लेकर अपना जो उन्होंने विचार व्यक्त किया, और साथ ही 2027 को लेकर इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो रणनीति बना रहे हैं उसमें कितना सफलता मिल पाएगी, ये तो अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ देखना जाए तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर अपनी फिर से सत्ता वापसी के लिए अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में सियासी समीकरण कहाँ तक सेट होते हैं, ये तो अपने आप में एक सवाल का विषय होगा। दूसरी तरफ अपना ध्यान केंद्रित 2027 चुनाव को लेकर अलग अलग पार्टियां नीतियां अपनी बना रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के साथ नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक सीट पर जो चुनाव हुआ और उसमें जो नतीजे आए उसमें अखिलेश यादव को भी बहुत बड़ा श्रेय दिया गया। तो ऐसे में अब उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा, मात्र कुछ महीने बचे हुए हैं, और हर एक पार्टी अपनी अपनी ताकत लगा रही है, आंदोलनों के माध्यम से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। धन्यवाद।